सीट शेयरिंग की बात बीजेपी और सहयोगी दलों में एक किचकिच कर्नाटक के बाद बिहार में भी यहां पर बंटवारे को लेकर साफ तौर पर देखी जा सकती है। सहयोगी दल इसमें खुश नहीं है। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा केवल एक सीट मिलने से नाराज है और सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के साथ अभी बातचीत चल रही है। उधर कर्नाटक में जेडीएस 3 सीटों से कम पर लड़ने को राजी नहीं है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर कर्नाटक और बिहार में क्या चल रहा है उस पर चर्चा के लिए। अखिलेश जी, चुनाव घोषित हो चुके हैं, लेकिन एनडीए में बिहार की अगर हम बात करें और कर्नाटक को लेकर सीट शेयरिंग का मुद्दा कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। दोनों राज्यों में बताएं कहां क्या दिक्कतें आ रही हैं। देखिए, पहले बात बिहार की कर लेते हैं, जिसका कल ऐलान किया गया। पार्टी के महासचिव और जो बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पार्टी मुख्यालय में, जहां पर कि सभी जो सहयोगी दल है उनके सहयोगी मौजूद थे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है उसकी ओर से कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं था। इसका कारण बताया गया कि उपेंद्र कुशवाहा इस बात से खुश नहीं कि उन्हें केवल एक सीट काराकट दी गई, बल्कि वो अपने लिए कम से कम 2 सीटें चाहते थे। वो चाहते थे कि सुपौल सीतामढ़ी में सिर्फ कोई एक सीट उनकी पार्टी को दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसीलिए विरोध स्वरूप आप कह सकते हैं नाराजगी जताते हुए उन्होंने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना तो खुद शामिल हुए, ना ही अपनी पार्टी से किसी नेता को भेजा है। उनकी पार्टी के सूत्र हमें बता रहे हैं कि अभी इस पर बातचीत चल रही है और निश्चित तौर पर जिस तरह से केवल एक ही सीट मिली है उससे उपेंद्र कुशवाहा नाराज बताए जा रहे हैं। वो चाहते हैं कम से कम उन्हें 2 सीटें बिहार में मिलनी चाहिए और इसीलिए उनकी ओर से नाराजगी जताते हुए ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लिया गया। इसी तरह अगर कर्नाटक की बात करें तो वहां पर जनता दल सेक्युलर बिल्कुल स्पष्ट कर चुका है कि वो जो बीजेपी की ओर से ऑफर आया है केवल 2 सीटों का, उसको कतई नहीं मानेगा। वो कह रहे हैं कि हम कम से कम 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। तीनों सीटों के नाम भी बता देते हैं। हासन, मांडिया की बात वो करते हैं कि यहाँ पर हमारा जो कैंडिडेट है वो खड़ा होना चाहिए और इसके साथ ये सीट और भी जो है वो चाहते हैं कि वहां पर उनका कैंडिडेट खड़ा हो। बीजेपी ये कह रही है कि देखिए, अभी तो जो आप बात कर रहे हैं, अभी हम केवल 2 सीटें आपको दे सकते हैं। तो यही कारण है कि जेडीएस ये बोल रहा है कि 2 सीटों की जो बात है उसकी पेशकश उसको मंजूर नहीं है। ये बात जरूर है, बीजेपी ने अपनी ओर से जो एजी देवेगौड़ा के दामाद हैं उनको बेंगलुरु ग्रामीण सीट से खड़ा किया है, लेकिन जेडीएस कम से कम 3 से 4 सीटें वहां पर चाह रही है। वो ये कह रहे हैं कि केवल 2 सीटों के लिए गठबंधन करने का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से कर्नाटक में और बिहार में दोनों राज्यों में बीजेपी की जो खींचतान है सहयोगी दलों की सीटों को लेकर वो खुलकर सामने आ रही है। खुलकर वो खींचतान सामने आ गई है। चुनाव घोषित हो चुके हैं। देखते हैं खींचतान कब तक जारी रहेगी या इसका कोई और जो है हल आगे जाकर खोजा जाएगा, देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस पूरी जानकारी के लिए आपका।